और दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, पिछली कड़ी में अपन ने देखा कि दिल्ली के अंदर शेरशाह का शासन था और इधर मालदेव राजस्थान के अंदर धूम मचा रहे थे। इस प्रकार मालदेव पर शेरशाह की चढ़ाई कुछ समय के लिए रुक गई, परंतु शेरशाह के दिल में उसकी तरफ से खटका बना रहा। शेरशाह को हमेशा लगता था कि मालदेव कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा नहीं कर दे, राजपूतों को अपने साथ मिला करके। उस समय राजपूताने के अंदर मालदेव ही सबसे बड़ा बलवान राजा था, अतएव इन दोनों शक्तियों में कभी भी कोई युद्ध अवश्यंभावी था। इसी समय में बीकानेर का मंत्री नगराज शेरशाह की सेवा में उपस्थित हुआ और उसने उससे मालदेव के विरुद्ध अपने स्वामी की सहायता के लिए चलने की प्रार्थना की, क्योंकि बीकानेर को मालदेव ने पहले से परास्त कर दिया था। ऐसे ही मेड़ता के स्वामी वीरम ने भी शेरशाह के पास पहुंचकर उसकी सहायता के लिए याचना की और इस याचना के बाद एक बड़ी फौज तैयार करके शेरशाह ने आगरे से मालदेव के विरुद्ध प्रस्थान किया। सिरसा से चलकर बीकानेर का राव कल्याणमल भी मार्ग में उसकी सेना के साथ मिल गया। शेरशाह की सेना मार्ग में जहाँ भी ठहरती, चारों ओर रक्षा के लिए खाइयाँ खोद दी जाती। इसके बारे में अब्बास खां लिखता है कि मालदेव को जीतने के साथ ही शेरशाह को डर भी खूब लगता था। और अब्बास खां लिखता है, एक दिन उसकी सेना का पड़ाव रेतीले मैदान में हुआ, जहां प्रयत्न करने पर भी रेत की अधिकता के कारण खाई नहीं खोदी जा सकी। शेरशाह इस संबंध में बड़ा चिंतित हुआ। उस समय उसके पोते महमूद खां ने सम्मति दी कि सेना की रक्षा के लिए रेत से भरवाकर बोरियों की आड़ कर दी जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शेरशाह को यह सलाह पसंद आई और इसके लिए उसने महमूद खां की प्रशंसा की। फिर उसने आज्ञा दी कि रेत की बोरियां भरकर सेना के चारों ओर जमा दो। इसके बारे में फरिश्ता लिखता है, इस प्रकार मार्ग में अपनी सेना की रक्षा का पूरा प्रबंध करता हुआ शेरशाह नागौर और अजमेर के राजा मालदेव के राज्य में पहुँचे। अजमेर भी उस समय मालदेव के शासन में हुआ करता था। इधर से मालदेव भी बड़ी सेना लेकर शेरशाह के मुकाबले को गया। एक महीने तक दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने पड़ी रही, परंतु युद्ध नहीं हुआ। शेरशाह वहां से लौट जाना ही अच्छा समझता था, परंतु सुरक्षित स्थान के परित्याग करने का साहस करना विपत्तिजनक था। उधर शत्रु सेना की स्थिति इतनी अच्छी थी कि उस पर आक्रमण करना भी खतरनाक था। इस कठिन समय में शेरशाह को एक उपाय सूझा। मालदेव के साथ के सरदारों में से अनेक को मालदेव ने तलवार के बल पर अधीन किया था। अतएव शेरशाह ने हिंदुओं के मारवाड़ी भाषा में उन सरदारों की तरफ से अपने नाम और आश्रय के जाली पत्र लिखवाए। राजा के अधीनस्थ बन जाने के कारण हम उनके साथ आ तो गए, परंतु गुप्त रूप से हम उससे भेदभाव बना करके रखते हैं। यदि आप हमारा अधिकार हमें पुनः दिला दे तो हम आपकी सेवा करने और आपकी अधीनता स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत हैं। ऐसे जाली पत्र शेरशाह ने लिखवाए। इन पत्रों के एक सिरे पर शेरशाह ने फारसी भाग में लिखवाया, भय न करो, प्रयत्न करते रहो और विश्वास रखो कि तुम्हारी आशाएं पूरी की जाएंगी। फिर इन पत्रों में से कुछ पत्र जानबूझकर शेरशाह ने ऐसी स्थान पर डलवा दिए जहां पर मालदेव की नज़र उनके ऊपर पड़ गई। मालदेव ने उसी दिन शत्रु पर आक्रमण करने का निश्चय किया था, परंतु इन पत्रों को पढ़ जाने के बाद उसने अपने आप खुद के सरदारों के ऊपर आशंका हो गई थी और वो लड़ाई करने में आनाकानी करने लग गया। ये एक तरह से शेरशाह का पेतरा था जो मालदेव को हराने के लिए काम में लिया गया था। उधर उसके सरदार उससे युद्ध के लिए आग्रह करने लगे। आग्रह जैसे ही हुए तो मालदेव को और ज़्यादा संदेह हो गया। इस घटना के चौथे दिन उसने अपनी सेना को पीछे हटने की आज्ञा दी और कोपा को शेरशाह की चाल का पता लग गया। पता लगने पर उसने मालदेव को उसकी गलती सुझाने की चेष्टा की, परंतु जब उसका संदेह किसी प्रकार मिटता नहीं देखा तो कुंपा ने कहा, सच्चे राजपूतों में ऐसा विश्वासघात पहले कभी नहीं सुना गया। मैं राजपूतों की प्रतिष्ठा पर लगाए गए इस कलंक को अपने रक्त से धोऊंगा और शेरशाह को अपने थोड़े से सैनिकों की सहायता से पराजित करूंगा। मालदेव के हृदय में तो संदेह ने पूरा घर कर लिया था। उसने कुंपा की बात पर ध्यान नहीं दिया और पीछे हटने लगा। इस पर वीर कुंपा कुछ सरदारों और 10-12 हज़ार सैनिकों के साथ शेरशाह की सेना पर आक्रमण करने के लिए चला गया। बताया जाता है कि रात्रि के समय वे मार्ग भूल गए, जिससे सवेरा होने पर उनकी शत्रु सेना में मुठभेड़ हुई। शेरशाह ने अपनी 80,000 सेना के साथ उन पर हमला किया, पर राठौड़ वीरों ने इतना तगड़ा हमला किया कि विपक्ष सेना अर्थात शेरशाह की सेना को पीछे हटना पड़ा और उसमें घबराहट फैल गई। बताया जाता है कि इसी समय जलाल खां जलवानी सहायक सेना लेकर वो युद्ध के अंदर पहुंच गया। राठौड़ों की सैनिक शक्ति कम तो पहले से ही थी और ऐसी दशा में वे छिन्न भिन्न हो गए।
शेरशाह को इस लड़ाई में विजय की आशा बिल्कुल जाती रही थी, लेकिन उसकी समाप्ति पर उसने कहा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। शायद ये जलाल खां जलवानी की सहायक सेना का ही जलवा था जिसकी वजह से उसकी जान में जान आई। और इस प्रकार ये युद्ध संपन्न हुआ। राजस्थानी में एक दोहा लिखा गया, गिरी तोरे गार में लंबी वदी खजूर, जेते कोंपे आख्या सनग नेड़ो गरदूर। इस प्रकार दोस्तों शेरशाह ने अपनी सेना के युद्ध जीतने के बाद दो भाग कर दिए। एक भाग उसने खवास खां और एक भाग ईसा खान निया जी की अध्यक्षता में जोधपुर की तरफ रवाना किया और एक भाग के साथ खुद अजमेर की ओर चला गया। इस प्रकार थोड़ी सी लड़ाई के बाद उसका आसानी से जोधपुर पर अधिकार हो गया और मालदेव जोधपुर आने का समाचार सुनकर सिवाना की पहाड़ी की तरफ चले गए। थोड़ी लड़ाई के बाद जोधपुर पर भी शेरशाह का अधिकार हो गया और 1 वर्ष से ज़्यादा जोधपुर शेरशाह के अधीन रहा। इस बीच किले के बीच एक मस्जिद भी बनी और गोल का रास्ता भी शेरशाह के समय में ही किले के अंदर बना था। शेरशाह ने विरम को मेड़ता और कल्याणमल को बीकानेर वापस सौंप दिया। बताया जाता है दोस्तों कि कुछ दिनों बाद ही शेरशाह की कालिंजर पर हुई चढ़ाई में अचानक आकस्मिक घटना से उसका देहांत हो गया और युद्ध के समय कुछ हुक्के मंगवाए थे और उनमें पलीता लगाकर किले की भीतर फेंकने की आज्ञा दी। दुर्भाग्य से एक हुक्के में जब पलीता लगाकर फेंका गया तब वह दीवार से टकराकर अन्य हुक्कों के बीच गिर पड़ा, जिससे सबके साथ एक साथ जल पड़े और उसके अंदर शेरशाह सूरी बुरी तरह से घायल हो गया। और बताया जाता है कि 1545 में 22 मई को उसका देहांत हो गया। जी हाँ दोस्तों, ये मुकाबला था शेरशाह सूरी और मालदेव के लिए और ये घमासान युद्ध हुआ था। इतिहास के ऐसे ही किस्से अगर आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपके सपोर्ट की हमें खूब आवश्यकता है।